श्री बांके बिहारी लाल की जय, श्री वृंदावन प्रेम धाम की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सब गुरुदेव भगवान की जय, गंगा माई की जय, यमुना माई की जय, सरजू माई की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, काशी महारानी की जय, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम, नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुण गणलय भक्त वांक्षा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्त वत्सल दीनबंधु दास। भगवान श्री राधा माधव की असीम कृपा करुणा से शर्मा जी महाराज की परम पावन भावमय सन्निधि में महापुरुषों की भावमय उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णव की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत स्मरण का आनंद हम सभी भगवान श्री कृष्ण की माधुर्य लीलाओं के द्वारा प्राप्त कर रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों को श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथायोग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे हरि श्याम, जय सिया राम, जय जय श्री राधे हरि श्याम। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जानामि। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जानामि। भगवान श्री कृष्ण ब्रज वृंदावन में बाल लीलाओं का आनंद तो लुटा ही रहे हैं, साथ ही उन नंदनंदन श्याम सुंदर भगवान की माधुर्य लीलाएं भी अब साथ साथ चल रही हैं और उसमें भगवान के प्रेम की अनन्यता और विशुद्धता, अनन्यता और विशुद्धता तो भगवान की सखा भाव में भी है और उसमें भी बड़ी उत्कृष्ट अवस्था है इन ब्रजांगनाओं की। भगवान श्री कृष्ण गौचारण करते हैं, सखाओं के साथ नित्य ही क्रीड़ा करते हैं। तो जो बाल सखा हैं, जो गोप हैं, जो गौएं हैं, जो बछड़े हैं, जो वृषभ हैं, अन्य अन्य वन के पशु पक्षी हैं, ये तो सुबह से शाम तक नित्य ही उन नंदनंदन का दर्शन पाते हैं। पर ये गोप कन्याएं, ये गोप कन्याएं भगवान का जो दर्शन है सुबह शाम, कभी वो भी छूट जाए किसी समय तो कह नहीं सकते। अब जब से भगवान ने अपनी मधुर लीलाओं का भी आविर्भाव किया है,
गोपियों के हृदय की स्थिति बहुत विलक्षण है। इतनी विलक्षण है कि उनको अपने हृदय की, अपने शरीर की भी स्थिति का पता नहीं चलता ठीक से। भगवान ने अच्छा, जीव वस्तुतः जीव सच्चे हृदय से भगवान में लग जाए, मानो पीछे ही पड़ जाए भगवान के, मानो तंग ही कर दो भगवान को। पर मांगने की तो एक ही चीज है, हे नाथ, आपके चरणों में चित्त लग जाए, मन आपके रंग में रंग जाए। आठों पैर प्रभु आपका चिंतन बना रहे। गोपियों की स्थिति बहुत ही विलक्षण है। कुछ गोपियां तो नित्य सिद्धा है, कुछ साधन सिद्धा है, कुछ कृपा सिद्धा है। तो नित्य सिद्धा तो वही है जो नित्य परिकर है। पूर्व प्रसंग में भी उन नंदनंदन ने इस सखी के माध्यम से श्री राधा रानी को संदेश भेजा और सूर्य कुंड पर उन जुगल सरकार का मिलन हुआ। बड़ा आनंद हुआ सखियों को। श्री जी ने तो उस सखी को आनंद में भर के हृदय से लगा लिया। अपने कंठ का जो मुक्ताहार था उस सखी के हृदय पर धारण करा दिया। वो क्या देखती है? उस मुक्ताहार के एक एक मोती में श्री कृष्ण की छवि बसी हुई है। बोलिए श्री लाडली लाल की जय। तो नित्य सिद्ध भक्त वही हैं जो नित्य परिकर हैं, और कृपा सिद्ध भक्त वो हैं जो भगवान की अहेतु की कृपा से प्रेमियों का संग प्राप्त करके अंत में उन प्रभु को प्राप्त करते हैं। और साधन सिद्ध जो भगवान की असीम कृपा प्राप्त करने के लिए भगवान की रुचि के अनुसार, और कोई कोई तो ऐसे हैं जो प्रभु के रुख के अनुसार भगवान की प्राप्ति के लिए प्रेम साधना में लगे रहते हैं। प्रेम साधन तो है ही नहीं। अच्छा, ये जो गोपांगनाएं हैं, श्री जी तो सर्वोपरि महत्व रखती हैं। भगवान का जो प्रेम है वो तो गोपियों के हृदय में प्रकट हो रहा है, और भगवान को माधुर्य की लीलाएं तो करनी है। और जब प्रेम का विकास हो जाए तो हर जगह वो प्रभु ही दिखाई पड़ते हैं। क्यों? प्रेम तो अखंड है। जब ईश्वर खंडित नहीं हो सकता तो प्रेम भी खंडित नहीं हो सकता। और प्रेम तो भगवत स्वरूप ही कहा है महापुरुषों ने। अच्छा, पूर्व प्रसंग में सखी को माध्यम बनाकर उन प्रभु ने संदेश भेजा बरसाना। स्वामी जी को बड़ा आनंद हुआ। सूर्य कुंड पर प्रभु का मिलन हुआ श्री जी से सखियों के साथ। अब ये तो हर एक दो दिन छोड़कर एक ऐसी माधुर्य की लीलाएं होने लगी, कुछ पल के लिए ही सही। क्यों? भगवान का मुख्य उद्देश्य है ब्रज लीलाओं का सबके भाव को पुष्ट करना, सबके हृदय को आनंद स्रोत बना देना। भगवान तो स्वयं ही आनंद स्रोत है। श्री जी की सखियों ने जमुना जी के पुलन पर इसी सखी को पकड़ा, और सखियां पूछती हैं, अरे बता, तू तो श्याम सुंदर की बड़ी खास है, तुझसे श्याम सुंदर कब कब मिलते हैं?
तू इतने बड़े बड़े काम करती है, कराती है, तो तेरा कुछ अंतरंग संबंध तो जरूर होगा उनसे। बता। अब इला क्या कहे। श्री किशोरी जी हंस रही हैं सबके बीच में, छोटी सी है वो। स्वामिनी जी हंस रही है। तो कहने लगी, अरे मेरी पड़िया एक दिन भाग गई, मैं उसको भी एक दिन दौड़ती दौड़ती पकड़ रही थी, पर वो भागती जाती थी। बीच में एक दिन भागते भागते मालती कुंज पड़ गई। इतना दौड़ाया मेरी पड़िया ने। पड़िया समझते हो ना? समझते हो? जो भैंस की बच्ची हो जो भी, वो भाग रही थी, छोटी सी, उसको पकड़ रही है। बड़ी तेज भाग रही है, थक गई है ये सखी दौड़ती दौड़ती मार्ग में। ये बात वो सखी सुना रही है श्री जी के सामने सखियों को। मार्ग में पड़ गया मालती कुंज। ओ बड़ा सघन कुंज है, बड़ी ठंडी हवा आ रही थी कुंज के बाहर। सोची भीतर घुस के थोड़ी ठंडी हो जाऊं, थोड़ी तरी हो जाऊं। इतना दौड़ा रही है मेरी पड़िया ये। भीतर गई तो एक शिला थी, बड़ी शीतल। उसने सोचा थोड़ी देर इसी पर लेटकर विश्राम कर लूं। और जैसे ही विश्राम करने गई, उन श्याम सुंदर के स्मरण की सीमा तो है नहीं गोपियों के लिए। श्री कृष्ण चिंतन में डूब गई। हृदय व्याकुल हो रहा है। दर्शन की इतनी भारी उत्कंठा है उसके हृदय में। सोच रही है इस ब्रज के पशु पक्षी कितने भाग्यशाली हैं, सुबह से शाम उनका दर्शन करते हैं। ये गोप सखा गोप बालक कितने भाग्यशाली हैं, उनका नित्य अंग संग करते हैं। जब चाहो श्रृंगार करें, जब चाहो उनके संग क्रीड़ा करें। कभी कन्हैया को घोड़ा बना लें, कभी उसके साथ कबड्डी खेलें, कभी ये मल्ल युद्ध कर लें आपस में, कभी ये कन्हैया के चरण दबावें, कभी कन्हैया गैयों को हाँक लावे, उनको सहलावे, बछड़ों को पुचकारे, कभी लताओं की छाया में, कभी कुंजों में विश्राम करावें। अरे इस ब्रज का तो चराचर सब धन्य धन्य। अब वो सोच रही है, श्री कृष्ण चिंतन में चली गई, ब्रज के कण कण की महिमा का गान कर रही है, अपने को धिक्कार रही है। क्यों 2 दिन से कन्हैया के दर्शन ठीक से नहीं हो रहे, कुछ पल के लिए हो रहे, दूर से हो रहे, कन्हैया मिला नहीं, उसका स्पर्श हुआ नहीं। बढ़िया को तो भूल गई अपने। बीच में जब स्मरण आता है उसका, क्यों मैया डांटेगी, मैया मार लगाएगी। फिर सोचती अरे वो बढ़िया अपनी मैया के पास चली गई होगी। फिर श्री कृष्ण चिंतन में वो डूब जाती है। इतने में फिर से उस शिला पर लेटी है, वो विश्राम कर रही है। किसी ने उसकी आंखें फिर से मींच ली। अरे कौन है तू, कहाँ से आई? तू विद्या है ना, मुझे पता है। नहीं नहीं तू अदिति आई, ऋचा है क्या? अरे बता तो, सामने तो आ। हाथ पकड़ के सामने किया और नेत्र खोले तो श्याम सुंदर। धक से रह गया उसका हृदय। बोली श्री नंदनंदन श्याम सुंदर भगवान की जय। बैठ गई, उठ के सहम गई, बड़ी लज्जा हुई उसको। क्यों? एकांता। कन्हैया कहते, एकांत में सघन कुंज में किसका ध्यान कर रही थी ये बता। तू कहां से आया? क्यों मेरा आना तुझे अच्छा नहीं लगा? अब कहाँ बोल निकलती है, उसके मुंह में वाणी है कुछ नहीं, सुध नहीं। कन्हैया के स्पर्श से, कन्हैया को अचानक पाके उस कुंज में एकांत में भीतर से गदगद हो रही है, अधीर हो रही है। श्याम सुंदर पूछते,
बता तो, तुझे मेरा आना अच्छा नहीं लगा? बोला नहीं जा उससे, अचानक प्रकट है गए। सखियों को सुना रही है श्री जी के सामने इस घटना को, जमुना पुलिन पर सुना रही है इस बात को कि नंदनंदन फिर से एक दिन मिले थे सूर्य कुंड के बाद मालती कुंज में। कुछ बोला ही नहीं जाए उससे। अरे बोलती क्यों नहीं? श्याम सुंदर कहने लगे ठीक है मैं जाता हूँ, तुझे अच्छा नहीं लगा? मेरे बाल सखाओं को मेरे साथ बहुत अच्छा लगता है, मैं जाता हूँ जब तुझे अच्छा ही नहीं लगा। उसका तो हृदय फटने को आया, श्याम 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 चिल्लाने लगी। कन्हैया रुक गया, लौट आया। अरे मैं तो तेरा, तूने उस दिन मेरी स्वामिनी जी से भेंट करा दी ना सूर्य कुंड पे, मैं उसके लिए तेरा आभार व्यक्त करने आया था। तूने मुझ पे बड़ी कृपा करी, मैं तो हाथ जोड़ के तुझे प्रणाम करने आया था, आभार देने। ये तो गोपाल चक्र चूड़ामणि है। इला ने झट से कन्हैया के हाथ पकड़ लिए। अरे कन्हैया तू कहाँ गए? अच्छा तू ये बता, तू क्या कर रही थी यहाँ एकांत में? इतनी व्याकुल क्यों दिख रही है, इतनी व्यथित भी दिख रही है? क्या बात है, मुंह से क्या कहे इला? उसने धैर्य धारण करके कहा, कन्हैया तेरे ग्वाल सखा तो दिन भर तेरा दर्शन करें, तेरे साथ खेलें। हम तो सुबह में जब तू गौचारण को जाए तो तेरे दर्शन पा जाए, शाम को तू वंशी वादन कर तो आवे तो हम दर्शन पा जाएं। हम तो तेरे संग खेल ही ना सकें, कछु कर ही ना सकें, हमें घर के काम चूल्हे से काम काज से फुर्सत ही ना है, मैया घर के बाहर दिन भर जाने ही ना दे। रोने लगी वो फूट फूट के। कन्हैयालाल कहते, अरे मैं तो तेरा ऋणी हूं, तू कहा चाहे बता, क्या चाहती है तू? वो कैसे बोले, उसको लज्जा भी आवे। और अचानक कन्हैया आ गया, उसकी वाणी रास्ते पर नहीं आ रही कि वो अपनी बात भी कह सके। कहना चाहती भी है पर कहना चाहती नहीं है। पर किसी तरह से बार बार नंदनंदन के कहने से उसने कहा, कन्हैया मैं तो चाहूं कि मैं निरंतर तेरा दर्शन करते रहूं, तो निरंतर मेरे आंखों के सन्मुख रहे। अच्छो, तू एकांत में या मालती कुंज में यही विचार कर रही है? याद ही तो मैं आ गया। और ये तो नंदनंदन है, उस सखी से कहते हैं, मैं भी यही चाहूं कि मैं तेरो दर्शन निरंतर करते रहूं। तू मेरे सब काम बनाए दे, तू बरसाना चली जा, तू यहाँ चली जा, तू स्वामी जी की सेवा में मेरा कोई श्रृंगार भेंट कर या। मैं भी यही चाहूं, तू निरंतर मेरे सामने रहे। सखी ने कहा, कन्हैया मस्खरी मत कर, कोई उपाय बता। नंदनंदन उससे कहते, नंदनंदन उससे कहते कि तू तो दिन भर ही याद करती है मुझे, तो मैं भी तुझे याद करता रहता हूँ। तो क्या तू 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 मुझे याद करती है निरंतर, तुझे अच्छा नहीं लगता मुझे याद करके? तू क्या मुझे भूलना चाहती है? और भूलना चाहती है तो कुछ कह, तो मैं कुछ उपाय बताऊं, वह उपाय से तू मुझे भूल जाए। अरे भैया उसका तो कलेजा बढ़ने लगा। नहीं 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 कन्हैया, मैं ऐसा उपाय नहीं चाहिए, मुझे ऐसा उपाय नहीं चाहिए, क्योंकि गोपियों के स्मरण की सीमा है, सीमा पार स्मरण चल रहा है, उनके वश में नहीं कि उन प्रभु को बुला दे, भूलना चाहे क्षण के लिए भी नहीं। नहीं ऐसा उपाय तो चाहिए ही नहीं। बड़ी रोती है इला। श्याम सुंदर उसके मुख को अपनी दोनों अंजलि में ले लेते, उसके पास आ जाते,
पास आके कहते, देख तू शाम को नंद भवन रोज नहीं आती ना, तो रोज आया कर। मैं वहीं बैठता हूँ बड़ी रात तक अपने सखाओं के साथ, मैया के साथ। तो वहीं आ जाया कर शाम को, वहीं बैठेंगे। इला प्रसन्न होती है, उसको आनंद होता है, उसके हृदय में रस बरसता है। इला को बड़ा आनंद हो रहा है, उसके हृदय में बड़ा आनंद छा रहा है, उसका हृदय गदगद है। अपने पिताम्बर से प्रभु उसके आंसू पूछते हैं, तू नंद भवन आ जाया कर नित्य संध्या के समय। फिर वहां से भागने में इनको कितनी देर लगती है, इधर उधर करके उसको छका के भाग गए। उन सखियों में स्वामी जी के सामने, श्री जी के सामने सब जमुना पुलिन पर हैं, सब सेवा कर रही हैं, श्री जी का श्रृंगार कर रही हैं, आनंदित हो रही हैं, गीत गा रही हैं, सुना रही हैं, विहार करा रही हैं। ललिता जी ने, एक सखी है, उससे बारंबार पूछना शुरू किया कि इसकी बात सुनकर तू कहाँ खो गई, तेरे हृदय में कहाँ चिंतन चल रहे हो है। अब उसकी सुन सुन के सुध बुध जा रही है, वो क्या कहे। सबको समझ में आया कि उसके भीतर तो कुछ अलग ही चल रहा है। सब मिलकर स्वामी जी की दृष्टि पड़ी उस पर, हंस पड़ी। फिर से वो हंस गई, मुस्कुरानी गई, हंस गई श्री जी। विशाखा जी ने कहा, क्या सुना दरबार में कुछ, कन्हैया की बात सुना, जरूर तेरे साथ भी कुछ घटना घटी है, सुना, तू कहाँ खो गई, कहाँ चली गई। वो क्या कहती है, बड़ा धैर्य उसने हृदय में धारण किया, और हृदय में धैर्य धारण करके कहती है, जब कन्हैया 3 वर्ष का था, मानो 3-4 साल पुरानी बात सुना रही है वो, तो ये 1.5 वर्ष की थी। कन्हैया नंद बाबा की गोद में, शाम का समय था, नंद बाबा गोद में लिए खूब लाड़ लड़ा रहे हैं कन्हैया से। अब ये सखी प्रसंग सुना रही है लाडली जी के सामने, सब सखियों के बीच में। तो नंद बाबा कन्हैया को, अपने लाल को गोद में लेके खूब लाड़ लड़ा रहे हैं, और कन्हैया जो कहे वहाँ की इच्छा पूरी करे नंद बाबा, सब बात माने कन्हैया की। कन्हैया कहाँ खाए हो, कभी दूध रोटी खावे, कभी माखन खावे, कभी कोई पशु पक्षी चाहिए, कभी किसी गऊ को पकड़नो है, छूनो है, कुछ भी कन्हैया कह दे, नंद बाबा खूब लाड़ लड़ाते शाम के समय। और मैया भी वही थी, यशोदा मैया। बीच बीच में कछु ग्रास मुंह में खाने के लिए कन्हैया के डालती जा रही है, और बाबा नंद बाबा कन्हैया से बात कर रहे हैं, और कन्हैया अपनी सब मन की बात रोज पूरी करावे। रोज शाम को ऐसे ही बाबा जब सभा में बैठे, सभा में जो ब्रज की सभा, बाबा तो ब्रजराज हैं, सभा में जाएं उससे पहले कन्हैया को खूब लाड़ लड़ा के प्रसन्न करके चित्त तब जावें। क्यों, बाबा देर से आवें डोलते फिरते ब्रज में, और कभी कभी कन्हैया सोया हुआ मिले तो वहीं प्यार लाड़ करके नंद बाबा आ जाएं, या तो नंद बाबा खूब प्रेम खूब लाड़ लड़ा के जावें कन्हैया को। तो सखी कहती है कि बाबा ने कन्हैया से पूछा, और कन्हैया क्या लेगा, और क्या खाएगा, कहाँ पहनेगा, कहाँ जाएगा। तब तक ये ईला 1.5 वर्ष की थी, सामने दिखाई पड़ गई। तो झट बाबा की गोदी से उतर के कन्हैया ने अपने मैया का लहंगा पकड़ लिया, पहले तो एक हाथ से, और दूसरे हाथ से उस 1.5 साल की ईला की ओर उंगली दिखाई उस नीलमणि ने, ये लूंगा। और बाबा तो घबरा गए, अरे ये तो गोप कन्या है, कन्हैया कहाँ कह रहे हो। बाबा इतने घबरा गए, यशोदा मैया की ओर देखने लगे। अचानक कन्हैया ने कहा कह दियो। तो बाबा ने संभल के कन्हैया से कहा, अरे कन्हैया ये कोई खेलने की वस्तु ना है, ये कोई खाने की वस्तु ना है,
ये कोई पहिरवे की वस्तु ना है, ये तो हमारे ब्रज की एक गोप कन्या है। अब मैया का लहंगा पकड़ के जिद कर लिया, यही लूंगा यही लूंगा। मैया ने पूछा, अब भाई बहुत बड़ी बात है रही है, मैया ने पूछा लाला कहा करेगो, या के संग कहा करेगो? खेलूंगो खेलूंगो, या के संग खेलूंगो मैं। अब तो कन्हैया हटी है, बचपन से ही हट कर ले तो बात पूरी ना हो तो जमीन में लेट के चीखना चिल्लाना शुरू, आंसू बहाना शुरू। बाबा से तो बिल्कुल देखो ना जाए, मैया तो थोड़ी डांट भी दे, आंख भी दिखा दे, हड़कावे भी कछु, पर बाबा से तो बिल्कुल देखो ना जाए। तो यशोदा मैया गई कन्या के पास। वो गोप कन्या मानो ऐसे ही किसी सामान्य गोप की, अब ब्रज में सामान्य तो कोई है नहीं, पर एक कथा प्रसंग की बात है, लीला चिंतन। वह कन्या को मैया ने गोद में उठा लिया। क्यों? अभी हट कर रहा है, लहंगा छोड़ ही नहीं रहा मैया का, एक हाथ से लहंगा, एक उंगली उसके तरफ। बाबा घबरा गए और बाबा अपनी सभा में गए ब्रज की। वहां जाके वो गोप बैठा था जिसकी वो कन्या थी। अब वो पूरा प्रसंग सुना रही है स्वामिनी जी के आगे, सब सखियों के बीच में जमुना पुलिन पे। क्यों? आदेश है, सुनाना पड़ेगा। हृदय में जो बात आई वो तो कहनी ही पड़ेगी, छिपा नहीं सकती लाडली जी के आगे। अब तो बोलना तो पड़ेगा कि कहाँ बात है। वो सुना रही है। तो बाबा तो अपने समाज में गए बैठक में, ब्रजराज हैं तो वो गोप भी बैठे थे जिनकी कन्या थी। बाबा के तो आज पसीना छूट रहा है उस गोप को देख के। और गोप से सबके बीच में बाबा ने कहा कि आज मेरे कन्हैया ने तुम्हारी कन्या को खेलने के लिए मांगो है। अब मैं कहा करना चाहिए, मैं रोज अपने कन्हैया की इच्छा पूरी करूं और तब मैं बैठक में आऊं तुम सबरे के संग। वो गोप तो रोने लगा, हाथ जोड़ के व्याकुल हो गया, मानो नंद बाबा के चरणों पे गिर पड़ेगा और कहता है आप अपने नंदमहल की उसको दासी स्वीकार कर ले, मेरा जीवन धन्य धन्य हो जाए। उसको आप अभी से दासी स्वीकार कर ले। यशोदा मैया को बात पता पड़ी। मैया ने उस गोप कन्या को 1.5 साल की लिया और कन्हैया के संग अपने नंद भवन लाई। वहाँ को बढ़िया बढ़िया श्रृंगार करके नए नए वस्त्र पहरा दिए, बढ़िया बढ़िया मीठे मीठे पकवान दोनों को बैठा के खवा दिए। बोलिए श्री नंद नंदन श्याम सुंदर भगवान की जय। और भैया पर मैया तो हृदय से व्याकुल है। क्यों? इनकी सगाई तो हो चुकी है बरसाने में, मैया तो व्याकुल है। अच्छा, जितनी ताऊ की और चाचा की कन्याएं हैं, रोज शाम को उनका नियम है, सुबह कन्हैया जाए तो वो अपने भाई को तिलक करें और जब शाम को कन्हैया आवे तो उसकी आरती करें, रोज नियम से। मैया तो परेशान भी हो रही है भीतर, और सब ताइयाँ बैठी हैं, चाची बैठी हैं और बैठी हैं। तो मैया ने वह उस गोप कन्या को कन्हैया के साथ तो बिठा दिया और कन्हैया से कहते, कन्हैया मेरे घर तो वृषभानु जी की बहू आवेगी, तू या के संग कहा करेगो? या को तैने मांग लियो, श्रृंगार करा लियो, बढ़िया बैठ के पाए रहे हो मिष्ठान, तेरो ब्याह तो मैया कह रही है, यशोदा मैया 3 साल के लाला है। और वो सखी सुना रही है स्वामिनी जी के सामने इस प्रसंग को। अरे भैया ये लीला बिहारी है, लीला पुरुषोत्तम है। मैया कहती है कहा करे वो जाके संग खेलूंगो। अरे कन्हैया तेरो ब्याह तो बरसाने वृषभानु बाबा की कन्या से है ही गए हो, समझ ले, तो या को कहाँ रखेगो? मैया ने कहा कितनों ब्याह करोगो? दोनों हाथ फैला लिया कन्हैया लाल ने पूरा खोल के, इतनो ब्याह करूंगो भैया, इतनो। अब सब हंसने लगी, आंचल में मुंह छिपा छिपा है, इतनो ब्याह करेंगे कन्हैया। कन्हैया या के संग तो तू खेलोगे, इतना ब्याह करके करेगा क्या? तो मैया कन्हैया लाल 3 साल के कन्हैया लाल कहते मैया से, मैया कोई तो तेरे चरण दबावेगी,
कोई दही बिलोय देगी, कोई गौवन को भी बांधने के लिए खोलने के लिए चाहिए, कोई बाबा को गर्म पानी तैयार करेगी और कोई मोरो साज सज्जा करेगी गौचारण के लिए। या के संग खेलूंगो। अरे वृषभानु बाबा की वो जो कन्या है सुबल की बहन, वा को संग कहा करोगे फिर? भैया ने स्पष्ट कह दिया, ये बात इतनी करे, ये तो जन्मजात बात करने में बहुत निपुण है। तो प्रभु कहते हैं, वृषभानु बाबा की कन्या, अच्छो भैया जब वो आएगी ना घर में हमारे, मैं वहाँ को पूजा करूँगा। पूजा करेगो? हाँ मैया, कैसे पूजा करोगे? कन्हैया लाल कहते, मैया तू बाबा के संग बैठ के नारायण की कैसे पूजा करे सो बता, वैसे पूजा करूँगा वहाँ को। अरे लाला, वो कोई मूर्ति है कि पूजा करेगो? क्यों भैया, महर्षि शांडिल्य को तू पूजा ना करावे? क्यों भैया, तू गौवान को पूजा ना करावे मोते? अरे बेटा, वो बड़े हैं, वो पूज्य हैं। घर की बहू कोई बड़ी होवे, कोई पूज्य होवे? भैया मैं तो पूजा करूँगा। भैया सुंदर सुंदर फूल लाऊंगो श्रृंगार को, फिर पूजा करूँगा भोग लगा के। बोलिए श्री बाल कृष्ण लाल की। इस बात को सुन के लाडली जी ऐसी प्रसन्न हो गई, ऐसी प्रसन्न हो गई। इतनी गदगद हो गई, अपने कंठ से जो मुक्ताहार था उठा के उस सखी को पहना दिया, उसको आलिंगन दिया, और जैसे अंकुमाल दिया वो फिर चेतना खो के गिर पड़ी। बोलिए श्री लाडली लाल की जय। फिर विशाखा सखी ने श्री जी को चरणामृत से छींटा मारा, वाके मुख में डाले वो 2 बूंद, जो चेतना लौटी उसको। सखियां मिलके श्री जी का श्रृंगार कर रही हैं, सुंदर सुंदर पुष्प इकट्ठे कर रही हैं। उन पुष्पों में 2 खिले हुए लाल गुलाब के फूल एक सखी ने अपने हृदय में रख लिए, वस्त्र में छिपा लिए। आज कन्हैया को भेंट करूंगी, बड़े सुंदर गुलाब है, मैं कन्हैया को धारण कराऊंगी, कन्हैया बहुत सुंदर लगेगा के संग। सेवा श्री जी की हो रही है, पर जुगल सरकार का चिंतन स्मरण इन सखियों के लिए, गोपियों के लिए सीमा पार है। उनके जीवन में कुछ और नहीं है, इन जुगल सरकार को प्रसन्न रखना। कछु सेवा मिल जाए तो फिर कहाँ पूछना है। आनंद हो रहा है, गीत हो रहा है तो कोई नृत्य भी करती है, कोई ताली बजाती है, कोई वीणा बजाती है, कोई नृत्य करती है। आनंद हो रहा है जमुना पुलन पर। खास खास सखियां श्रृंगार करती हैं लाडली जी का, और सब उन नंदनंदन के चिंतन में डूबी जा रही है। राधे राधे गोविंदा भज, राधे राधे गोविंदा, राधे राधे गोविंदा भज, राधे राधे गोविंदा। 2 चकोरे 2 चंदा, राधे राधे गोविंदा। 2 चकोरे 2 चंदा, राधे राधे गोविंदा। राधे गोविंदा, राधे गोविंदा, राधे राधे गोविंदा भज, राधे राधे गोविंदा, राधे राधे गोविंदा भज, राधे राधे गोविंदा। भज भज देर न करी मत मंदा, राधे राधे गोविंदा। भज भज देर न करी मत मंदा, राधे राधे
गोविंदा। राधे राधे गोविंदा भज राधे राधे गोविंदा। राधे राधे गोविंदा भज राधे राधे गोविंदा। दो चकोरे दो चंदा राधे राधे गोविंदा। दो चकोरे दो चंदा राधे राधे गोविंदा। राधे राधे गोविंदा भज राधे राधे गोविंदा। राधे राधे गोविंदा भज राधे राधे गोविंदा। राधे गोविंदा राधे गोविंदा राधे गोविंदा राधे गोविंदा राधे गोविंदा राधे गोविंदा। राधे राधे गोविंदा भज राधे राधे गोविंदा। राधे राधे गोविंदा भज राधे राधे गोविंदा। बोली श्री गुरु सरकार की, श्री लाडली लाल की, श्री नंदन श्याम सुंदर भगवान। चलो जी, आज सखियों को इसी आनंद में जमुना पुलेन पर रहने दो। आनंद में बाधा काहे पड़ो। ऐसा ब्रज वृंदावन और इसकी कण कण की अपार महिमा उन भगवान श्री कृष्ण के विश्राम के कारण इस ब्रज वृंदावन की तो आज भी जितनी भी महिमा गाई जाए कमी है। जहाँ के कण कण को भगवान ने आत्मसात कर लिया, चर अचर सबको अंगीकार कर लिया, जड़ को चेतन और चेतन को जड़ बनाने लगे। ऐसे प्रभु की आनंद लीलाओं का, उन प्रेम सिंधु की प्रेम लीलाओं का आश्रय स्थल श्री धाम वृंदावन, व्रज वृंदावन, भगवान के माधुर्य का विलास, जहाँ कहते हैं आज भी शोभा पाता है, आज भी छिटकता है। श्री धाम वृंदावन भगवान श्री जुगल सरकार की नित्य लीला स्थली है। नित्य, कभी अवतार हुआ सो बात तो है ही, पर नित्य लीला स्थली है, नित्य विहार स्थली है। बोली राधे वर कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, श्री गौरी शंकर भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सब गुरुदेव भगवान की जय। तो समय को दृष्टिगत करते हुए आज यहीं पर वाणी को विराम, वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। आप सभी को भी यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे, हरे शरण, जय श्री राधे, जय सिया राम, जय जय श्री राधे, जय सिया राम, जय सिया राम, जय हरि शरण। बोलो जी जो खुदा बोलो।